बलराम की दुनिया का बस एक ही मकसद था, अशोक का सबसे बेहतरीन गुलाम बनना। वह हर रोज मेहनत से गादी चमकाता और फिर बढ़ती खुशी के साथ अशोक को अलग अलग नेताओं के घर ले जाता था। हर बार अशोक के हाथ में एक भारी बैग होता। बलराम जानता था कि मालिक धंधे के लिए अफसरों को साध रहे हैं। अशोक औरों से अलग था, वह काफी खुले विचारों का था। वह बलराम को गुलाम मानता ही नहीं था, अक्सर वे दोस्तों जैसे रहते। वह उसे कार का स्पीकर चलाना सिखाता, सिगरेट पर चर्चा करता, यहाँ तक कि बराबरी से वीडियो गेम भी खेलता। पर बलराम के लिए मालिक तो मालिक ही था। वह हमेशा अदब रखता। गेम खेलते वक्त भी वह सोफे पर नहीं बल्कि चुपचाप जमीन पर ही बैठता था। गुलामी की सख्त जिंदगी के बीच बलराम ने गांव जाकर रौब झाड़ने की सोची। वह अशोक की महंगी कार लेकर अपने धूल भरे गांव पहुंचा। उतरते ही सब उसे हैरानी और हसरत से देखने लगे, मगर दादी और भाई के चेहरे पर बेरुखी थी। भाई को तो बस पैसे चाहिए थे। दादी ने जब शिकायत करते हुए शादी की बात छेड़ दी तो दिल्ली की चकाचौंध देख चुका बलराम यह सुनकर बुरी तरह घबरा गया। वह छोटे से गांव में कैसे टिकता। उसने ठान लिया कि वह और अच्छा गुलाम बनकर किस्मत बदलेगा। लेकिन जी हुजूरी करने से बलराम की हालत और भी अजीब हो गई। एक दिन पिंकी को चाय देते वक्त उसे डांट पिटी ही कि कपड़े गंदे हैं और मुंह से बदबू आती है। तब बलराम को अपनी हालत का ख्याल आया। उसने बाजार से मंजन और कपड़े खरीदे। पहली बार खुद पर खर्च करके उसे बहुत मजा आया। बचपन से आज तक किसी ने उसे साफ कपड़े पहनना या रोज दांत साफ करना नहीं सिखाया था। बलराम इंसान होकर भी इस दुनिया में जानवरों जैसी जिंदगी जी रहा था। उसकी इस मामूली सेवा को अशोक और पिंकी ने उसका फर्ज मान लिया था। हालांकि वे जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे, मगर अमीरी का गुरूर उनकी रग रग में बसा हुआ था। वे बलराम को तंग करते और बेझिझक उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता था कि बलराम न तो बुरा मानेगा और न ही कोई शिकायत करेगा। उस रात जन्मदिन की पार्टी में नशे में धुत पिंकी ने गादी चलाने की जिद पकड़ डाली। शराब पीकर गादी चलाना गलत है, और देखो अचानक वही हुआ, एक हादसा हो ही गया। तभी एक जोरदार टक्कर हुई और गादी एक बच्ची से जा भिड़ी। पिंकी और अशोक का नशा तुरंत उतर गया। वे पुलिस को बुलाने ही वाले थे कि बलराम ने उन्हें रोक दिया। इस वक्त वह पूरी तरह होश में था। वह नहीं चाहता था कि उसके मालिक किसी मुसीबत में पुडीट दे। वैसे भी भारत में गरीबों के इतने बच्चे हैं कि कई बार माँ बाप को उनके नाम तक याद नहीं रहते। शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह बच्ची यहाँ मर गई। बलराम के समझाने पर अशोक और उसकी पत्नी न चाहते हुए भी गादी में बैठ गए। घर पहुंचकर बलराम ने खून के धब्बे ऐसे साफ किए जैसे कुछ हुआ ही न हो। बलराम के मन में यही था कि अगर वह जी जान से मालिक की सेवा करेगा तो वह हमेशा अशोक के साथ रह पाएगा और ताउम्र गुलाम बनकर ही सही अपनी किस्मत बदल लेगा।